हेलो। हाँ बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 30वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात करते हैं कि यूएनओ बनाया क्यों गया। कि बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि पहला विश्व युद्ध हुआ था कब? 1914 से लेकर 1918 तक चला। और जैसे विश्व युद्ध हुआ तो इन युद्धों को रोकथाम के लिए हमने क्या बनाया था? एक लीग ऑफ नेशन बनाया गया हमने। और लीग ऑफ नेशन कब बनाया गया था बच्चों? 1920 में। लेकिन ये फेल हो गया। इसके फेल होने का कारण क्या हुआ? सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था बच्चों? 1939 से लेकर 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब युद्ध हो चुका है। अब फिर से हम क्या चाहते हैं कि दोबारा से कोई भी विश्व युद्ध ना हो, इसलिए हमने किसको बनाया था? यूएनओ को बनाया। तो हमें साफ साफ पहले ही पता चल चुका है कि यूएनओ बनाने का पहला मकसद क्या था? युद्धों की रोकथाम करना। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग यूएनओ बना कब? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी बच्चों 24 अक्टूबर 1945 को। तो यूएनओ कब बना बच्चों? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर तुमसे पूछा जाए कि भारत कब शामिल हुआ, तो इसके 6 दिन बाद, यानी कि कब शामिल हुआ बच्चों? 23 अक्टूबर 1945 को भारत शामिल हुआ। ये भी पूछा जाता है कि जब यूएनओ बना तो उस समय इसमें देश कितने थे, मतलब कि संस्थापक देश कितने थे? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इनमें सदस्य देश, संस्थापक देश कितने थे बच्चों? 51। कितने संस्थापक देश थे? 51। अगर तुमसे पूछे कि वर्तमान में कितने देश हैं बच्चों? 193। देखिए यहाँ पे थोड़ा बुक में मिसप्रिंट हो चुका है। तो अभी वर्तमान में पूछे तुम्हें कोई कि यूएनओ में अभी वर्तमान में कितने देश है बच्चों? 193। और संस्थापक देश कितने थे बच्चों? 51। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। भारत कब शामिल हुआ? 6 दिन बाद, यानी कि 30 अक्टूबर 1945। और अभी हमें पता चल चुका है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1914 से लेकर 1918। और उन ऐसे विश्व युद्धों को रोकने के लिए हमने क्या बनाया था बच्चों? लीग ऑफ नेशन। कब बनाया? 1920 में। लेकिन ये लीग ऑफ नेशन क्या हो गया बच्चों? फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है। कब हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर? 1939 से लेके 1945 तक। अब कोई विश्व युद्ध ना हो, इसलिए हमने किसको बना दिया था? यूएनओ को बना दिया। अब देखो, हमें बता रहा हूँ संयुक्त राष्ट्र की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक, यानी कि 2 विश्व युद्धों के साक्षी हैं। हमें पता चल चुका था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1914 से लेके, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, 1914 से लेके 1918 में हुआ। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था? 1939 से लेके 1945 में हुआ था। सिर्फ 2 विश्व युद्ध मैंने बता रखे हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 18, सेकेंड वर्ल्ड हुआ था 1939 से लेकर 1945। अब ऐसी प्रॉब्लम आने लग गई कि विश्व युद्ध हो गया। जब भी कोई विश्व युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश को ही नुकसान पहुंचेगा। इसलिए क्या हुआ, हमने प्लानिंग कर रहे थे। एक है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और यहाँ पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो चर्चिल साहब थे, उन्होंने एक अटलांटिक चार्टर तैयार किया था। कब? 1941 में अटलांटिक चार्टर पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया, यानी कि साइन किए गए। और उस हस्ताक्षर के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े और हमने क्या कर दिया था? यूएनओ की स्थापना कर दी थी। तो उसमें संस्थापक देश कितने थे बच्चों? 51 सदस्य देश थे। उनके साथ 24 अक्टूबर 1945 को क्या किया था? यूएनओ की स्थापना कर दी गई थी। अब हम बता सकते हैं कि यूएनओ बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य हम बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी युद्ध हुआ तो उसके रोकथाम के लिए हमने किसको बनाया था? यूएनओ। यानी कि पहला मकसद हमें पता चला, इसका उद्देश्य है कि युद्धों की रोकथाम के लिए क्या बनाया बच्चों? यूएनओ को बनाया। अगर बात करें, अगर कोई युद्ध स्टार्ट हो भी गया तो अंतर्राष्ट्रीय कोई विवाद चल रहा है, जैसे किसी देश और दूसरे देश के बीच में कोई विवाद चल रहा है, तो यूएनओ क्या करता है? उन विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेगा। एक और बात, अगर सपोज करो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, क्या आ गई? प्राकृतिक आपदा आ गई। आपदा जैसे कि कोई सपोज करो बाढ़ आ गई, तो उसमें यूएनओ क्या करता है? उसमें उसे निपटने के लिए उसमें मदद करता है। कौन? यूएनओ। एक और बात है, जैसे कोई ग्लोबल वार्मिंग का रिगार्डिंग कोई भी बातें आ गई, इसके रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारा वातावरण क्या हो रहा है? पोल्यूट हो रहा है, यानी कि प्रदूषण फैलना है। तो उसके अगेंस्ट भी यूएनओ क्या करता है? उनमें मदद करता है, उनको निपटाने में उसकी क्या करता है? मदद करता है। अगर कोई समझ में आ गया? पहला क्या बताया मैंने? अंतर्राष्ट्रीय युद्धों की क्या करेगा? जो भी युद्ध होगा उसकी क्या करेगा? रोकथाम करेगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उनका क्या करेगा? शांतिपूर्ण समाधान करेगा। प्राकृतिक आपदा गई, इसमें निपटाने में कौन मदद करेगा? यूएनओ मदद करेगा। ग्लोबल वार्मिंग से निपटाने में कौन मदद करेगा? यूएनओ करेगा। एक और बड़ी बात, अगर विश्व के आर्थिक विकास में
और यानी कि आर्थिक का मतलब इकोनॉमी के क्षेत्रों में उनके विकास में अगर मदद करता है तो वो भी कौन करता है बच्चों, यूएनओ करता है। तो इसके रिगार्ड इसमें चारों में यही बातें बताई गई हैं कि एक और बताया कि मानवाधिकार के लिए जो सम्मान, जो मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता है उनको क्या करता है, वो प्रोत्साहित करता है। मैंने बताया विवादों के शांतिपूर्ण समाधान करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका क्या था, ये यूएनओ के उद्देश्य। आगे चलते हैं, इसके बाद हम पढ़ें। अब बात करते हैं बच्चों यूएनओ के अंग। किसके अंग, यूएनओ के अंग कितने हैं। तो बच्चों यूएनओ के अंग कितने, अभी 6, लेकिन इसमें एक अंग अभी काम नहीं कर रहा। कौन सा अंग काम नहीं कर रहा बच्चों, न्यासीता परिषद, इसको हम न्यास परिषद बोलते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि यूएनओ के अंग कितने हैं बच्चों, 6। एक पहला कौन सा है, महासभा, या इसको आम सभा भी बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा है बच्चों, सुरक्षा परिषद। तीसरा कौन सा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा कौन सा है, न्यासीता परिषद। पांचवा कौन सा है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। छठा कौन सा है बच्चों, सचिवालय। ये सारे के सारे अंग किसके हैं बच्चों, यूएनओ के अंग हैं। और इसमें से एक अंग काम नहीं कर रहा, कौन सा है वो, न्यास परिषद या न्यासीता परिषद। जैसे बच्चों भारत में संसद होती है, वैसे पूरे विश्व की संसद क्या कौन सी होती है बच्चों, महासभा। सब बजट पास कहाँ होगा, वो भी बच्चों कहाँ होता है, महासभा के अंदर ही होता है। अभी मैंने बताया कि यूएनओ में संस्थापक देश कितने थे बच्चों, 51, और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, 193। अगर इसके बाद भी कोई देश शामिल होना चाहता है तो कौन करेगा बच्चों, महासभा करेगी। कौन करेगी, महासभा करेगी। और उसमें 2/3 का क्या होगा, बहुमत होगा। तो महासभा क्या करती है बच्चों, अगर किसी भी सदस्य देश को जोड़ना है तो जोड़ने में कौन काम करेगा बच्चों, महासभा। अगर तुमसे पूछे कोई कि बजट कहाँ पेश होता है तो कहाँ होगा बच्चों, महासभा में। जिस प्रकार भारत के अंदर बजट पास कहाँ होता है, संसद में, उसी प्रकार यूएनओ में जो बजट पास होता है वो कहाँ होता है, महासभा में। अगर तुमसे पूछे यूएनओ में जो बजट पास होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन देता है बच्चों, अमेरिका। 1 नंबर पे कौन है बच्चों, अमेरिका। और अमेरिका क्या करता है बच्चों, अब बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। 2 नंबर पे कौन देता है बच्चों, चीन। 2 नंबर पे कौन देता है, चीन। अगर पूछे कि भारत कितने नंबर पे है बच्चों, 21वें नंबर पे भारत है। सो भारत बजट में योगदान कितने नंबर पे देता है, 21वें नंबर पे देता है। तो अच्छे से समझ में आ चुका है कि महासभा एज ए संसद की तरह काम करती है। महासभा में क्या होता है बच्चों, बजट पेश किया जाता है। महासभा में क्या, महासभा का और काम क्या है बच्चों, कोई भी अगर सदस्य देश शामिल करना है तो कहाँ कौन करेगा बच्चों, महासभा। इसका जो दूसरा अंग आता है बच्चों उसका नाम है सुरक्षा परिषद। उसका नाम क्या बच्चों, सुरक्षा परिषद। अब बात करते हैं हम किसकी, सुरक्षा परिषद की। अगर तुमसे पूछे कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं तो उसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं बच्चों, 15। कितने सदस्य देश हैं, 15। और 15 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 + 10 बराबर कितने होते हैं बच्चों, 15। अब आप बोलोगे सर आपने 5 + 10 कैसे किया, क्योंकि जो 5 सदस्य देश हैं उनके वो क्या है, स्थायी सदस्य देश हैं। स्थायी का मतलब क्या होता है बच्चों, परमानेंट है। और 10 क्या है बच्चों, ये अस्थायी सदस्य देश है। और ये 15 में से जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं इनके पास बच्चों क्या है, वीटो पावर है। क्या है इनके पास, वीटो। वीटो का मतलब बच्चों क्या होता है, निषेध। और निषेध का मतलब क्या होता है बच्चों, मना करना। अगर कोई भी बिल या कोई भी पारित करना हो किसके अंदर, यूएनओ के अंदर, तो इन 5 देशों में अगर किसी देश ने मना कर दिया या वीटो लगा दिया तो वो बिल पारित नहीं होगा। जैसे भारत ने एक बार अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने के लिए कहा था तो चाइना ने मना कर दिया था, तो वो उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया गया था। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य देश कितने होते हैं, 15। 5 के पास 5 स्थायी होते हैं, 10 क्या होते हैं, अस्थायी। अब जिनके पास वीटो पावर है उनका नाम भी आप सुन लीजिए, A, B और C। ये तीनों क्या है बच्चों, फ्रेंड हैं। इसका मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है बच्चों, निषेध। निषेध का मतलब मना करना। बाकी बचे हुए देश क्या हैं बच्चों, 10 जो हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी, जिनको हर 2 साल बाद क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं।
हाँ बच्चों, देखिए जो मैंने पढ़ा है वो आपको मैं बुक में दिखा देता हूँ। सुरक्षा परिषद में क्या होता है, कुछ सदस्य संख्या कितनी होती है बच्चों, यहाँ पे टोटल कितने होते हैं 15, और 5 क्या होते हैं बच्चों स्थायी, और ये स्थायी होते हैं उनके पास क्या होता है बच्चों वीटो पावर। मैंने बताया था ABC फ्रेंड, क्या करती है बच्चों हमारी ABC, और ये तीनों क्या है बच्चों फ्रेंड। ए से क्या होता है बच्चों अमेरिका, बी से क्या है बच्चों ब्रिटेन, सी से क्या है बच्चों चीन, एफ का मतलब क्या होता है बच्चों फ्रांस, आर का मतलब क्या है बच्चों रूस। इनके पास क्या है बच्चों वीटो पावर है, क्या है वीटो पावर है। और 10 बच्चों क्या होते हैं अस्थायी सदस्य देश होते हैं, जो 2 वर्षों की अवधि के लिए क्या होते हैं चुने जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। और एक मैंने बताया था कि जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं उनको पास क्या होता है बच्चों वीटो पावर होता है। और वीटो पावर का मतलब क्या होता है बच्चों निषेध, और निषेध का मतलब क्या होता है बच्चों मना करना। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, इसका जो तीसरा पॉइंट आएगा उसका नाम है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की कार्यप्रणाली उसके नाम से ही स्पष्ट हो चुकी है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय समस्याओं पर विचार करता है, कौन सा बच्चों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक आता है बच्चों हमारा कौन सा न्यास परिषद। न्यास परिषद कौन सा है, न्यास परिषद की स्थापना न्यास क्षेत्रों के प्रशासनिक देखरेख के लिए की गई थी। जिन 11 क्षेत्रों को इसके अंतर्गत रखा गया था वे अब सब स्वतंत्र हो चुके हैं, यानी कि 1994 में सारे के सारे देश क्या हो गए स्वतंत्र हो चुके हैं। तो अब 1994 के बाद ये जो अब यूएनओ का अंग है, ये अंग क्या नहीं कर रहा बच्चों, काम नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है बच्चों कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर तुमसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। अगर विश्व के बारे में पूछे कि सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके अंदर बच्चों कितने जज होते हैं, 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं बच्चों, 15 जज होते हैं। उन 15 जजों का कार्यकाल बच्चों कितने साल का होता है, 9 साल का होता है। कितने साल का होता है बच्चों, 9 साल का होता है। और उसके बाद आता है बच्चों कौन, सचिवालय। सचिवालय के अंदर जो भी कागजी काम होंगे, कागजी यानी कि डॉक्यूमेंट के जो भी काम होंगे वो सारे बच्चों कहाँ होते हैं, सचिवालय के अंदर। किसके अंदर, सचिवालय के अंदर। लेकिन सचिवालय का एक लीडर मैन प्रमुख होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, महासचिव कहते हैं। कौन क्या कहते हैं, महासचिव। और इसका कार्यकाल कितना होता है बच्चों, 5 वर्ष का होता है। अगर तुमसे पूछे कि सबसे पहले महासचिव कौन से थे, तो ट्राइगवेली। और कहाँ के थे बच्चों, वो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे, नॉर्वे के। अगर तुमसे पूछे बच्चों कि वर्तमान में महासचिव कौन है, तो तुम बताओगे एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं बच्चों, पुर्तगाल के। कहाँ के हैं बच्चों, पुर्तगाल के। पहला महासचिव कौन था बच्चों, ट्राइगवेली, जो कि कहाँ के थे, नॉर्वे के। वर्तमान में कौन है बच्चों, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के हैं बच्चों, पुर्तगाल के। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। तो मैं तुम्हें एक बार फिर से बता देता हूँ कि यूएनओ के बच्चों अंग कितने हैं टोटल, 6 में से एक अंग काम नहीं करा। कौन सा बच्चों, न्यासीता परिषद, या बोल सकते हो तुम कौन सा परिषद बच्चों, न्यासीता परिषद या न्यास परिषद। ये एक ही बात है। अगर तुमसे कोई पूछे इनका मुख्यालय कहाँ है, तो बच्चों एक सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के सबका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका। कहाँ पे बच्चों, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में 5 का मुख्यालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, द हैग। और ये द हैग कहाँ पे है बच्चों, नीदरलैंड में। तो अगर तुमसे पूछे कि यूएनओ के कितने अंग हैं बच्चों, तो 6 अंग हैं। और इन 6 अंगों में से 5 का मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। 1 का मुख्यालय कहाँ पे है, द हैग नीदरलैंड में। किसका मुख्यालय बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अब महासभा क्या होती है बच्चों, ये संसद की तरह काम करती है। अगर किसी भी सदस्य को देश को जोड़ना है तो कौन करेगा बच्चों, महासभा करेगी। अगर बजट पेश कहाँ होता है बच्चों, महासभा में होता है। महासभा में सबसे बजट में ज़्यादा योगदान कौन देता है, अमेरिका देता है। 2 नंबर पे कौन है बच्चों, चीन है। 21वें नंबर पे कौन है बच्चों, हमारा भारत है। इसके बाद आता है कौन सा, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश है टोटल, 15 में से 5 क्या होते हैं स्थायी और 10 क्या होते हैं अस्थायी। जो 5 स्थायी होते हैं बच्चों उनके पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। वीटो का मतलब क्या होता है बच्चों, निषेध। और निषेध का मतलब मना करना।
और जो वीटो पावर देश है उनकी ट्रिक क्या आती है बच्चों, ABC फ्रेंड, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रसिया। और तीसरा क्या है बच्चों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नाम से ही पता चल रहा है कि आर्थिक एवं सामाजिक से रिलेटेड कुछ भी बातें होंगी तो किसके अंदर आएंगी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में आएंगी। न्यायशीलता परिषद 1994 से काम नहीं कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय के रिगार्डिंग बात की जाएगी। बात करते हैं किसकी, सचिवालय की। सचिवालय में कागजी काम किए जाएंगे और इनका मेन लीडर कौन होता है बच्चों, यहाँ पे महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। और पहला महासचिव कौन था बच्चों, ट्राइगवेली, जो कि कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। अब कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि कहाँ के बच्चों, पुर्तगाल के। हाँ बच्चों, अब एक टॉपिक और बचा है इसका, संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की आवश्यकता। क्या तुम ऐसा मान लो कि यूएनओ में सुधार किस प्रकार किया जाए? अगर तुमसे पूछे कि यूएनओ में सुधार किस प्रकार किया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, कि जो सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी बच्चों, 5 और 10। तो उनकी जो स्थायी एवं अस्थायी सदस्य संख्या है उनको क्या करना चाहिए बच्चों, बढ़ाना चाहिए। पहला हम सुधार ये करना चाहते हैं। दूसरा सुधार क्या करना चाहते हैं बच्चों, जो वीटो पावर है उसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो दूसरा सुधार क्या करना चाहते हैं हम लोग, वीटो पावर को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, कि सुरक्षा परिषद में जो एशिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, इनके ज़्यादा देशों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। अगर पूछे चौथा पॉइंट, तो यूएन जैसे अमेरिका है या कुछ पश्चिमी देश हैं, वो लोग चाहते हैं कि बजट की प्रक्रिया में क्या किया जाना चाहिए, सुधार। तो यूएनओ में सुधार या पुनर्गठन की बात करें तो हम क्या चाहते हैं बच्चों, कि यहाँ पे जो सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्य संख्या है उनकी सदस्य संख्या को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। दूसरा बच्चों मैंने क्या बताया था कि वीटो पावर तो खत्म कर दो। किसको, वीटो पावर को क्या करते बच्चों, खत्म कर दो, ये भी हम चाहते हैं। तीसरा क्या बताया, अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश क्या चाहते हैं बच्चों, कि यूएनओ के बजट की जो प्रक्रिया उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। और चौथा पॉइंट था, सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों को क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। इसके अलावा 500 पॉइंट लिख सकते हो आप, कि यूएनओ को ज़्यादा किधर ध्यान देना चाहिए, मानव की शांति व सुरक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और छठा पॉइंट क्या ले सकते हो अपने मन से, कि यूएनओ को विकास एवं मानवीय भलाई के कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। किसको, यूएनओ को। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यूएनओ में क्या क्या सुधार करना चाहिए। पहला सुधार क्या है, कि सुरक्षा परिषद में क्या करना चाहिए, जो स्थायी व अस्थायी सदस्य संख्या है इसको क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, वीटो पावर क्या है उसको क्या कर देंगे हम लोग, खत्म कर देना चाहिए। तीसरा क्या बताया, कि अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश क्या चाहते हैं, कि जो बजट की प्रक्रिया है उसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। चौथा क्या बताया, सुरक्षा परिषद में जो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका है उनके ज़्यादा देशों को शामिल करना चाहिए। और यूएनओ को ज़्यादा किधर ध्यान देना चाहिए, शांति व सुरक्षा के मामलों में ध्यान देना चाहिए। यूएनओ को किधर ध्यान देना चाहिए, मानव की भलाई के लिए ध्यान देना चाहिए। तो कल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनओ में क्या सुधार करना चाहिए, या संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन में क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे का कारण क्या हुआ। तो तुम्हें पता चल चुका है कि किसी के पास वीटो पावर है वो तो कुछ भी एक्ट या कुछ बिल जो भी आएगा उसके लिए मना कर सकता है। तो या तो वीटो पावर को खत्म कर दो, या फिर सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या कर दो, बढ़ा दो। ये भी इम्पोर्टेंट